सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं बिजनेस मैनेजमेंट की शानदार क्लास के अंदर। और ये बीकॉम वालों के लिए भी और बीबीए वालों के लिए भी है। इस क्लास को बीकॉम स्टूडेंट भी देख सकते हैं जो सेमेस्टर 2 में है, और बीबीए स्टूडेंट भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फेयोल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो फेयोल एक राइटर है, उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 दिए हैं। ही हैज मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट एलिमेंट्स। आइएगा, लिस्ट दी हुई है। सबसे पहली चीज, डिवीजन ऑफ वर्क। कार्य को किस प्रकार बांटा जाता है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट वर्क should be assigned to a person for which he is best suited. Work should be divided up to the stage where it is opinion and just. देखो सीधी सी बात है, कार्य को किस प्रकार बांटा जाता है। जो इंसान जिस कार्य के लायक है उसको वही कार्य सौंपा जाता है, वो इसी कार्य में पार्टिसिपेट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि एक एडवोकेट है, वो डॉक्टर वाला वर्क नहीं कर सकता। एक टीचर एडवोकेट वाला वर्क नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वही चीज है, जो कार्य जिस लेवल का है, जिसको शोभा देता है, जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एबिलिटी है, तो वही उस कार्य को करने में परफेक्ट रहता है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोलते हैं जिम्मेदारियां। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइंड to any person, and authority means right that are given to him to perform that work. जो इंसान वर्क को करने में सुटेबल हो और जो अधिकार के लायक हो, उसको ही राइट्स दिए जाते हैं, उसको ही अधिकार दिए जाते हैं, उसको ही, उसी इंसान को अपने उस कार्य के प्रति जिम्मेदारी दी जाती है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद प्रिंसिपल आता है तीसरा, डिसिप्लिन। ठीक है, आइएगा डिसिप्लिन को पढ़ लें आप लोग। अनुशासन जिसको बोलते हैं। दिस प्रिंसिपल emphasizes that subordinates should respect their superiors and obey their orders. On the other hand, superiors behavior should be such that the key subordinates obstinate. If such that discipline is observed, there will be no problem B of industrial divides. ठीक है ना। इसको पढ़ सकते हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के। यूनिटी ऑफ कमांड। subordinates should receive order from one superior only. If he receives order from more than one person, he can satisfy none. इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। Each group of activity having the same objective must have one head and one plan. ठीक है ना, एक ही प्लान पे काम करना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जनरल इंटरेस्ट। इसके बाद रिम्यूनरेशन आता है, सेंट्रलाइजेशन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्केलर चेन पढ़ सकते हैं। 9th, देन ऑर्डर। ठीक है ना। इक्विटी पढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव। ठीक है, स्प्लिट, डी क्रॉप्स। 14 प्रिंसिपल्स हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन साइंस एंड एन आर्ट। मैनेजमेंट एक विज्ञान और कला है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहूंगा इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कीजिएगा। और मैक्सिमम आता है ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द कंट्रोवर्सी विद रिगार्ड द मैनेजमेंट एज टू वेदर इट इज अ साइंस और आर्ट इज वेरी ओल्ड। स्पेसिफिकेशन टू abstract nature of management as science or art or both
is necessary to specify the process of learning of management. तो जो प्रबंध होता है उसको याद करने का जो प्रोसेस है, उसको चलाने का जो प्रोसेस है, वो किसके अंदर है? वो विज्ञान चलाता है और कला, विज्ञान के माध्यम से और कला के माध्यम से ही इसको क्या है चलाया जाता है, इसको सीखा जाता है, इसको सीखने का जो प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज नॉट इजी. मैनेजमेंट प्रबंध जो है वो आसान नहीं है. इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस. इन फैक्ट इट इज सीन एज एन आर्ट दैट पीपल मास्टर विद एक्सपीरियंस. यानी कि जब लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको एक कला दिखानी पड़ती है, कला दिख जाती है और कला दिखानी पड़ती है. कला के माध्यम से ही प्रबंध को चलाया जाता है, प्रबंध मैनेजमेंट चलाया जाता है. व्हेन व्यू एज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज रिमार्केबल बट नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इट इज इंटरेक्टिव, क्रिएटिव एंड फ्लेक्सिबल. Managers are leader and artists who are able to develop unique alternatives and novel idea about their organization needs. They are attuned to people and events around them. They learn to anticipate the prevent, twist and turn around him. ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से तैयारी करें इसकी, क्योंकि ये जो है ये अक्सर पेपर के अंदर आता है. और ये जरूर पढ़ लीजिएगा. द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, कंस्ट्रक्शन एंड कंफर्मेशन कैन बी व्यूड इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स. ये स्टेप्स हैं इसके, ठीक है ना, किनको फॉलो करके साइंटिफिक तरीके से. और एक एक के बारे में दिया हुआ है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वही है. द आर्टिस्ट टैलेंट द मैनेजर्स कैन बी अनरिच्ड बाय द अनयूजेस ऑफ साइंटिफिक टूल्स. द आर्टिस्ट इन एनी मैनेजर डेफिनेटली हैज एन एज. हिज क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी मैग्निफाइड बाय यूजिंग द करेक्ट साइंटिफिक मेथड. ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट. और इसके फंक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा. जॉर्ज आर टेरी के प्रैक्टिकल नॉलेज, पर्सनल स्किल, कंसर्न रिजल्ट और कॉन्सेक्यूटिव स्किल और इम्प्रूवमेंट थ्रू प्रैक्टिस. मैनेजमेंट एज साइंस पढ़ लेना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें. साइंस रेफर टू एन ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय मैनकाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड should also base on some usual principle, concept and theories. ठीक है, मैनेजमेंट एक विज्ञान है. तो फिलहाल आप यहीं तक ही रखिएगा, बाकी हम बाद में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके स्कोप्स वगैरह की, जो भी है, जो भी टॉपिक होगा. फिलहाल के लिए आप इतने रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो. कुछ पूछना है आपको, कुछ भी स्टडी रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. जितनी बातें मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसको जरूर राइट डाउन करें, और वो आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए. थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.